साथियों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल डीके टीचर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे वाक्यों के बारे में, हिंदी के ऐसे वाक्य जैसे मुझे यह काम करना ही पड़ता था, मुझे रोज़ाना उससे बात करनी ही पड़ती थी, उसे रोज़ाना वहाँ जाना ही पड़ता था, मुझे रोज़ाना उसके साथ दौड़ना ही पड़ता था, मुझे उसके साथ झूठ बोलना ही पड़ता था। इन सभी वाक्यों के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम सीखते हैं। इन सभी वाक्यों में ही पढ़ता था कॉमन वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मुझे यह काम करना ही पड़ता था, मुझे यह काम करना ही पड़ता था, यानी कि यहाँ पर किसी काम को करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और बड़े ही जोर के साथ कहा जा रहा है कि यह काम मुझको करना ही पड़ता था, यानी कि मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था इस काम को करने के अलावा, मुझे मजबूरी में यह काम करना ही पड़ा। तो इसी प्रकार से मुझे रोज़ाना उससे बात करनी ही पड़ती थी, यानी कि रोज़ाना उस व्यक्ति से बात मुझे करनी पड़ी, उससे बात करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, यह मेरी आवश्यकता थी, यह मेरे लिए अनिवार्य था, मुझे बाध्य होना पड़ा उससे बात करने के लिए। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य में मुझे रोज़ाना वहाँ जाना ही पड़ता था, यानी कि मुझे अनिवार्य रूप से बहुत ही बाध्यता के साथ मेरे को वहाँ जाना पड़ता था, यानी कि वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी था, इसलिए मेरे को वहाँ जाना पड़ता था। वहाँ जाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, ऐसी स्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार से मुझे रोज़ाना उसके साथ दौड़ना ही पड़ता था, यानी कि उस व्यक्ति के साथ मुझे दौड़ना पड़ता था, मेरी मजबूरी थी कि मैं उसके साथ दौड़ूं और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मुझे रोज़ाना उसके साथ दौड़ना ही पड़ता था। मुझे उसके साथ बोलना ही मुझे उसके साथ झूठ बोलना ही पड़ता था, यानी कि मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए मुझे उस व्यक्ति के साथ झूठ बोलना ही पड़ता था। ऐसी स्थिति को दर्शाता है। इसमें जो डूअर होता है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, वह मजबूरीवश किसी काम को उसे भूतकाल में करना पड़ा। मजबूरीवश वो व्यक्ति इस काम को या उस काम को करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे मजबूरीवश वह काम करना पड़ा। तो इन वाक्यों से ऐसी स्थिति को दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि ऐसे वाक्यों को हम कौन से फॉर्मूला के द्वारा बना सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में हम हेड टू का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हेड टू है यह कार्य की बाध्यता को दिखाता है और इसके साथ ही यह भूतकाल के बारे में भी हमें बताता है। तो जैसे ये वाक्य है, मुझे यह काम करना ही पड़ता था, इसमें करना ही, ये जो शब्द आया है, इससे कार्य को करने की बाध्यता को अधिक से अधिक दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो ही है, इसके लिए भी हेड टू का ही हम उपयोग करेंगे। हेड टू में ही भी समाहित है, ही पढ़ता था। तो यहाँ पर जो ही पढ़ता था के लिए हम हेड टू का उपयोग करेंगे, जिसके अंदर कार्य को करने की बाध्यता दिखाई गई है, जो कि भूतकाल में है, बीते हुए समय में है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ हेड टू का उपयोग करेंगे और उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ जो क्रिया है वह फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग होगा, क्योंकि जो वाक्य है अपना वह पढ़ता था, पास्ट टेंस का है और इंडेफिनिट टेंस का है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। अभी हम सोचेंगे कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें सहायक क्रिया के रूप में डिड का उपयोग होना चाहिए, लेकिन
यहाँ पर हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कार्य की बाध्यता को दिखाया गया है, और कार्य की बाध्यता को दिखाने के लिए हेड टू का उपयोग करना न्यायोचित है। हेड टू का उपयोग करना बहुत ही तर्कसंगत है, तथा हेड टू के साथ में, क्योंकि यह एक मॉडल वर्ब के रूप में भी है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया की पहला रूप है, उसका ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि कर्ता द्वारा जो काम किया गया है उस काम के बारे में बताते हैं, और उसके बाद में यदि वाक्य में कुछ अन्य बातें हों, कुछ अदर शब्द हों, कुछ अदर वर्ड हों, तब हम उनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। आइए अब कुछ वाक्यों को हम बना करके देखते हैं। जैसे वाक्य है, मुझे यह काम करना ही पड़ता था। मुझे यह काम करना ही पड़ता था। तो यहाँ पर जो ही पड़ता था जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कार्य को करने की बाध्यता को दिखाया गया है। इसमें व्यक्ति काम को करने के लिए बाध्य हुआ है। ऐसी स्थिति के लिए हम यहाँ पर हेड टू का उपयोग करेंगे। हेड टू से ही हम बीते हुए समय में, भूतकाल में किसी कार्य की अनिवार्यता से करना, किसी कार्य को बाध्यतापूर्ण करना हम शो कराते हैं, दिखाते हैं। इसके लिए हम हेड टू का ही उपयोग करते हैं। तो यह वाक्य इस प्रकार से बनेगा, आई हैड टू, क्योंकि जैसा कि हमारे फॉर्मूला में भी है, पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा यहाँ आई है, इसके बाद में हम हैड टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कार्य की बाध्यता को दिखाएंगे, तो इसके लिए हैड टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो कि डू है उसका प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिस वर्ग का हम उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा टोटल वाक्य बनता है, आई हैड टू डू दिस वर्क। अब यहाँ पर कोई अदर वर्ड नहीं है, तो हमने यहाँ पर अदर वर्ड नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें बड़ी आसानी के साथ इस फॉर्मूला के द्वारा ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। आइए अब किसी दूसरे वाक्य को बना करके देखते हैं। अब यहाँ पर अपना एक वाक्य है, मुझे रोज़ाना वहाँ जाना ही पड़ता था। यानी कि जो काम करने वाला है उसको मजबूरीवश वहाँ जाना पड़ता था, जबकि उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो वहाँ पर जाए, लेकिन उसे मजबूरीवश वहाँ पर जाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति के लिए हम कार्य की बाध्यता को भूतकाल में दिखाने के लिए हम हेड टू का प्रयोग करेंगे। तो हम सूत्र के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से जब वाक्य को बनाएंगे तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर मुझे के लिए आई का हम उपयोग करेंगे। उसके बाद हेड टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वो जो क्रिया फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद में देयर, डेली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं करेंगे। सीधे सीधे हम अदर वर्ड यानी कि देयर, डेली का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से अब हम किसी दूसरे वाक्य को भी यहाँ पर बना करके देखते हैं। हमारे सामने एक वाक्य है, मुझे रोज़ाना उसके साथ दौड़ना ही पड़ता था। यानी कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैं दौड़ना चाहता ही नहीं था, लेकिन मेरे को मजबूरीवश वहाँ पर दौड़ना पड़ा, और उसके साथ दौड़ना पड़ता था, जो कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी। बिना इच्छा के भी मुझे उसके साथ दौड़ना पड़ा। तो सब्जेक्ट का हमने आई के रूप में उपयोग किया है, क्योंकि यहाँ मुझे है तो इसके लिए हम आई का ही उपयोग करेंगे। इसके बाद में हम ही पड़ता था, यानी कि किसी काम को करना ही पड़ता था, मजबूरीवश करना पड़ता था, तो हम यहाँ हैड टू रन का उपयोग करेंगे। ये हमारे सामने हैड टू रन है, तो आ जाएगा आई हैड टू रन विद हिम। किसके साथ? उसके साथ। यहाँ पर उसके साथ के लिए हम यहाँ पर हिम का प्रयोग करेंगे, और साथ के लिए विद, उसके भी साथ, तो यहाँ हिम, तो इस टोटल बनता है उसके साथ के लिए हम यहाँ पर विद हिम का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे सामने विद हिम है, हम यहाँ पर उसके साथ के संदर्भ में उसका प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारे इस वाक्य में कोई है नहीं, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया है। अब यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में हमने डेली लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ रोज़ाना शब्द है जो डेली के रूप में आया है, तो
रोज़ाना जो कि अदर वर्ड में है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसलिए हम इसे डेली लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा, आई हैड टू रन विद हिम डेली। इसी प्रकार से अब हम और दूसरे वाक्य को देखते हैं। मुझे रोज़ाना उससे बात करनी ही पड़ती थी। मुझे रोज़ाना उससे बात करनी ही पड़ती थी, जबकि मेरी उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी मुझे उससे बात करनी ही पड़ती थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं उससे बात करूँ, फिर भी मजबूरीवश मुझे उससे बात करनी पड़ती थी। तो वही हम फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे। सब्जेक्ट आई आ गया। अब हैड टू कार्य की बाध्यता को दिखाने के लिए यहाँ पर हमने इसका उपयोग किया है। तो उसके बाद में अब वर्ब जो क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने टॉक लगा दिए। उसके बाद में टू हिम, उसके, उससे के लिए हम यहाँ पर टू हिम का उपयोग करेंगे। उस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ कोई जो अदर वर्ड है वो डेली के रूप में आया है, यहाँ पर रोज़ाना शब्द आया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डेली का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो वाक्य बनता है आई हैड टू टॉक टू हिम डेली। अब इसी प्रकार से अब हम एक और वाक्य देखते हैं। मुझे रोज़ाना उसके साथ झूठ बोलना ही पड़ता था, यानी कि मुझे झूठ बोलने की मजबूरी थी, मैं बोलना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे उसके साथ मजबूरीवश झूठ बोलना पड़ता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं झूठ बोलूँ। तो ऐसी स्थिति में हम फॉर्मूला के हिसाब से पुनः इस वाक्य को बनाएंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे आई हैड टू स्पीक लाई विद हिम डेली। यहाँ मुझे के साथ में आई का उपयोग होगा। अब हैड टू यहाँ पर कार्य की अनिवार्यता एवं बाध्यता को दर्शाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्रिया स्पीक लगाएंगे। स्पीक माने बोलना होता है। अब लाई का मतलब झूठ बोलना, लाई मतलब झूठ। तो उसके बाद में विद हिम उसके साथ, इसके बाद में डेली। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बनता है आई हैड टू स्पीक लाई विद हिम डेली। इस प्रकार से हम इस वाक्य को बनाएंगे। अब कुछ वाक्यों को आप बना करके देखें जो कि आपके अभ्यास के लिए हम दिए जा रहे हैं। जैसे मुझे रोज़ाना उसके साथ दौड़ना ही पड़ता था, मुझे रोज़ाना उसके साथ चाय पीनी ही पड़ती थी। ये जो वाक्य अपने सामने दिया गया है, मुझे रोज़ाना चाय पीनी ही पड़ती थी, तो इन वाक्यों को हम बनाएंगे। तो कैसे बनेंगे, तो क्या इन वाक्यों को बनाएं। मुझे उससे अक्सर यहाँ आना ही पड़ता था, मुझे अक्सर उसके साथ जाना ही पड़ता था, उसे अक्सर मुझसे बात करनी ही पड़ती थी, हमें हमेशा उससे पूछना ही पड़ता था। तो ऐसे इन वाक्यों को हम बनाएंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन वाक्यों को बनाते हैं। तो कृपया इन वाक्यों को बनाएं और बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें पता लगे कि हम इस वीडियो के द्वारा कहाँ तक समझाने में कामयाब हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।